अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज शुरू करते हैं जंगल नावल का पार्ट सेकंड। अभी वो दोनों बात कर रहे थे और हम हंसता हुआ केबिन में दाखिल हुआ। यकीनन वो समीर की दुख भरी कहानी सुन चुका था। आज फिर किस लड़की ने तेरा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। वो हंसता हुआ इन दोनों के साथ सोफे पर बैठ गया। दराज कद, गोरी रंगत, गहरी जल्दी सी आंखें, हाथ हमेशा की तरह बैंडेड वॉच में मलबूस, इसके खूबसूरत बाल जो आगे को पड़े थे और आधे से टके हुए थे, काफी खूबसूरत था। अजान और रंग हंस के पागल हो रहे थे। समीर दोनों को घूरता उठ कर हुआ। कमीनों में मैं अपना दुख सुना रहा हूँ और तुम दोनों के दान नहीं बंद हो रहे। मैं जा रहा हूँ। और खबरदार जो मुझे रोकने की कोशिश की। वो गुस्से से कहता दरवाजे की जाने बढ़ा। आराम और अजान एक दूसरे को देख कर इशारा किया। मुस्कुराहट दोनों की होंठों पर थी। इसके कहने के मुताबिक किसी ने इसे नहीं रोका था। वो दरवाजे तक जाकर खुद ही उल्टे कदमों वापस आकर गिरने के स्टाइल में सोफे पर बैठ गए। इन दोनों की तरफ देखकर बोला, मैं कहीं नहीं जा रहा, खुश हो जाओ। मुझे पता है तुम लोग मुझे रोकना चाहते थे, पर मेरे मना करने की वजह से नहीं रोका। और मैंने सोचा रुक कर अपने दोस्तों पर एहसान कर दो। काला लड़का बोला, यार अजलान कुछ खाने के लिए मंगवा। तुझे पता नहीं जब मैं दुखी होता हूँ मुझे बहुत भूख लगती है। एक बात बता यार, तुझे कब भूख नहीं लगती। हर वक्त तो तुझे भूख लगी होती है। जब तू खुश हो तब भी भूख, जब तू फ्री हो तब भी भूख। अजलान भी आगे कुछ बोलता समीर की गोरी पर चुप करके खाना मंगवाने लगा। महमूद घर में दाखिल हुई तो मम्मा ने गुस्से से लाल चेहरा। महमूद नजरअंदाज करते अपने कमरे की जानिब जाने लगी कि पीछे से मम्मा ने इसे पुकारा। वाह क्या बात है, ना सलाम ना दुआ, तमीज़ तो भूलती ही जा रही है इस लड़की को। महमूद ने पलट कर मम्मा को एक नज़र देखकर बोली, सॉरी मम्मा ने जान, मैं भूल गई। अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम। कहाँ जा रही हो? जो काम छोड़कर महारानी यूनी गई थी वो तुम्हारी माँ ने आकर करना है। मम्मा ने जान, मैंने कब मना किया। एक काम करने से फ्रेश होकर आती हूँ। आप मेरी माँ के बारे में कुछ ना बोले। महमूद धीमे लीजिए मैं कहती अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। 10 मिनट बाद वो किचन में थी जहाँ इसके इंतजार में ढेर सारे बर्तन मांजने को पड़े थे। अब तो इसे अभी शाम के खाने की भी तैयारी करनी थी। वो बगैर टाइम बर्बाद किए काम पर लग गई क्योंकि इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। अगर वो ये सारा काम ना करती इसे आज भी भूखा रहना पड़ता और सजा के तौर पर न सिर्फ इसे ममानी की बल्कि इनकी जुड़वा बेटियां थी जिनके नाम दानिया और आनिया थे। वो बिल्कुल अपनी माँ पर थी। वो हमेशा महमूद से जलती रहती थी क्योंकि वो इनसे ज़्यादा खूबसूरत थी। सुरमैया के कमर तक आते बाल, गुलाबी सफ़ेद रंगत। वो खूबसूरत तो थी लेकिन उसके चेहरे पर मासूमियत थी जो इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देती थी। ये वजह थी कि आनी और दानी इससे जलती रहती थी। और अगर वो किसी दिन कोई काम ना कर पाती एक तो इसे भूखा रहना पड़ता और तो और ममानी और उनके नालायकों से भी मार खानी पड़ती। येशल अपने कमरे में बैठी अपना फेवरेट काम करने में मगन थी। इसको शायरी बहुत पसंद थी। ये कहना ठीक होगा कि इसे शायरी से इश्क था। वो अभी भी मोबाइल पर शायरी चलाकर अपनी डायरी में लिख रही थी कि आराम कमरे में आया। क्या कह रही है मेरी गुड़िया? भाई आप आए, बैठे ना। अगर कोई काम था तो मुझे बुला लेते। वो अपना सामान समेटते हुए आराम से मुखातिब थी। क्यों मैं बगैर काम के अपनी गुड़िया से मिल नहीं सकता? वो प्यार से कहता येशल के साथ बेड पर आ बैठा। प्लीज आवाज़ को इग्नोर कर दे। नहीं भाई मेरा वो मतलब नहीं था। बिल्कुल आ सकते हैं, आपका अपना रूम है। अच्छा वैसे क्या कह रही थी? गुड़िया बिजी तो नहीं? नहीं भाई बिजी तो नहीं हूँ, बस ऐसे ही बैठी थी। आप बताएं। मैं सोच रहा हूँ कि आइसक्रीम खाने चलते हैं, बहुत दिन हो गए हैं कहीं बाहर नहीं गए। बात तो आपकी सही है पर भाई मम्मा को क्या बोलेंगे? आपको तो पता है इनको हमारा देर रात को बाहर जाना नहीं पसंद। वो ओवर पॉजिटिव हो जाती हैं। कोई बात नहीं, मना मम्मा को भी संभालूंगा। और वैसे भी इनका सोने का टाइम है। मैं तुम्हारा नीचे वेट कर रहा हूँ, जल्दी तैयार होकर आओ। वो येशल के सर पर हाथ फेरता वहाँ से चला गया। येशल चेंज करने वॉशरूम में चली गई। आराम और येशल दो भाई
बहन थे जब अरम 7 साल का था और यशल 9 साल की तब उनके वालिद यानी सदीक साहब की तबीयत बहुत खराब रहने लगी थी। ये हर वक्त खाते रहते या सांस लेने में तकलीफ होती। एक दिन इनकी तबीयत हद से ज़्यादा ख़राब होने की वजह से इन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, तो इनकी रिपोर्ट्स में ब्लड कैंसर आया, वो भी लास्ट स्टेज। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था और कुछ दिन बाद वो वफात पा गए। इनके जाने के बाद मिसेस सदीकी ने अकेले दोनों बच्चों को पाला। सदीक साहब के जाने के बाद यशल अक्सर चुप चुप रहने लगी थी, जिस वजह से वो बीमार भी रहने लगी थी। डॉक्टर का कहना था कि इसे हर स्ट्रेस से दूर रखा जाए, वरना इनकी तबीयत और ख़राब हो सकती है। सदीक साहब की बहुत लाडली थी वो, इसलिए वो इन्हें बहुत मिस करती थी। इसके बाद अरम ने अपना सारा टाइम यशल को देना शुरू कर दिया था, ताकि वो खुद को अकेला ना समझे। वो अरम की लाडली बन गई। अरम की जान खुद में कम, यशल में ज़्यादा थी। इसके सांस लेने की वजह थी वो। अजलान अभी ऑफिस से घर आया था। रात के 10 बज रहे थे। वो लॉन्च में दाखिल हुआ तो सामने सोफे पर टांग जमाल जुबैर साहब बैठे थे। उनके चेहरे पर परेशानी वाज़ेह नजर आती थी। अस्सलाम वालेकुम बाबा, क्या हाल है? अजलान सलाम करके इनके सामने रखे सोफे पर बैठ गया और इनके चेहरे को देखने लगा। क्या हुआ बाबा, सब ठीक तो है ना? आप परेशान लग रहे हैं। इसने बोलते ही पानी का गिलास लबों से लगाया और एक ही सांस में पी गया और अब मुलाजिम को खाना लगाने का कहने लगा। वालेकुम सलाम, तुम ही बताओ कैसे परेशान ना हो? एक ही बेटे हो तुम मेरे, और तुमने तो ज़िंदगी जीनी ही छोड़ दी है। बेटा जो होगा इसे भूल जाओ और आगे बढ़ो, ज़िंदगी जियो। क्या हर वक्त काम करते रहते हो? खुद को इंसान समझो ना कि मशीन नहीं हो तुम। भाई क्या आपकी बात सुनते ही अजलान के चेहरे की मुस्कुराहट पल भर में गायब हो गई। आहिस्ता आहिस्ता करके सारे तलख मंजर आंखों के सामने घूम गए। इसकी आंखें जख्म से लाल हो चुकी थी। बाबा आप जानते हैं मैं इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहता, फिर भी आप ये मौजू चढ़ते हैं। नहीं बोल सकता कुछ भी, वो हादसा मेरी दुनिया हिला गया था, कैसे भूल सकता हूँ? लेकिन बेटा प्लीज़ बाबा मुझे मजबूर न करें कि जो मैं रात को घर आता हूँ वो छोड़ दो। गुस्से से कहता वो रुका नहीं था, लंबे लंबे टांग बढ़ता वहाँ से चला गया था। जुबैर साहब अफसोस से उसे जाता देखते रहे। इन्हें अपना बेटा पहले की तरह हंसता मुस्कुराता चाहिए था, जो अब नामुमकिन सी चीज़ लग रही थी। वो जानते थे 4 साल पहले होने वाले हादसे ने इसे तोड़ कर रख दिया था। वो चाहे जितना मर्जी दोस्तों के सामने, अपनी फैमिली के सामने नॉर्मल बिहेव कर ले, लेकिन इसके अंदर का तूफान और इसके अंदर का खालीपन नहीं छुपा था। जैसे ही जोहान ने घर के अंदर कदम रखा, इसकी नज़र सामने बैठी मेमल पर पड़ी। मेमल रेड कलर के फ्रॉक में मलबूस थी। इसे देखकर लग रहा था जैसे अभी फ्रेश होकर आई हो। वो बाहर गार्डन में बैठी नावल पढ़ने में मसरूफ थी। वो आस्ता आस्ता कदम उठाता इसकी तरफ आ रहा था। वो बिल्कुल इसके करीब आके रोका, लेकिन मेमल अपने नावल में खुल खोई हुई थी। इससे किसी की मौजूदगी की खबर तक न हुई। इसने मेमल के कान के पास झुक कर कहा, तुम तो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई हो। मेमल झटका खाकर पीछे हुई। जोहान भाई आपका बाय बाय लफ्ज़ सुनते ही जोहान के मूड का बेड़ा गर्क हो गया था। लड़की खुदा का खौफ करो भाई, तो नहीं हूँ मैं तुम्हारा। जोहान बोला करो। मेमल इससे पूछती कि इसने ऐसा क्यों बोला, क्यों इसे ये समझ नहीं आया। और इसी टाइम मानी आ जाती है, हाय मैं सदके मेरा बच्चा आ गया। और जोहान को गले लगाई होती है, कैसा है तू? लंदन जाकर तो भूल ही गया माँ। वैसे शिकवा कर रही थी। जोहान लंदन पढ़ने गया था और आज 10 साल बाद घर वापस आया था। मेमल को देख कहती है, खड़ी देख क्या रही है, जाकर मेरे बच्चे के लिए कुछ खाने के लिए बना कर ला। मेमल सर झटक कर किचन की तरफ बढ़ जाती है। जोहान इसे जाता हुआ देख रहा था। समीर क्लास में दाखिल हुआ तो सब स्टूडेंट ने कुछ तेजी से इसे सलाम किया। आज समीर पहली बार इस क्लास में आया था। इसने भी सबके सलाम का जवाब दिया। तो स्टूडेंट में हूँ आप नया प्रोफेसर। मैंने तो अपना इंट्रोडक्शन करवा दिया, अब आप सब अपना इंट्रोडक्शन करवा दिए। सर मैं यशल से देख पहले यशल ने अपना इंट्रोडक्शन करवाया, फिर बारी बारी सब ने करा दिया। मैं दुनिया जान से बेखबर बेंच पर सर रखा गहरी नींद के मजे ले रही थी। जो प्रोफेसर समीर की आवाज़ से नींद से बाहर आई थी। हेलो मिस, आप यहाँ पढ़ने आती हैं या सोने? वो उसके बेंच के करीब खड़ा सीरियस अंदाज में पूछ रहा था। कहीं से भी वो कल अजलान के केबिन में बैठा समीर नहीं लग रहा था। वो जो अजलान और आराम के सामने था आज इसका बिल्कुल उल्टा था। वो तो संजीदा लग रहा था। बोले मिस, अगर आपको सोना ही होता है तो यूं नहीं आने की क्या ज़रूरत है, घर बैठकर आराम से अपनी नींदें पूरी करें।
मैमल उसका सख्त लहजा सुनते ही होश की दुनिया में आई और उठ खड़ी हुई। सॉरी सॉरी सर, आगे से ऐसा नहीं होगा। वो नजरें झुकाए अपनी गलती मानते हुए माजरत कर रही थी। उन्होंने इस दफ़ा माफ़ किया, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं ये हरकत बर्दाश्त नहीं करूँगा। जी जी सर। आप अपना तारुफ करवाएं। जी सर, मेरा नाम मैमल नूर है। ठीक है, आप बैठ सकती हैं। चलें क्लास शुरू करते हैं। जी गाइस, तो ये था एपिसोड 1 का सेकंड पार्ट। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू सो मच।